आपने गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल या अन्य वाहनों से यात्रा या रैली सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि एक व्यक्ति जो गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव, आचार्य योग साधनानंद जी महाराज की, जिन्होंने गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान व शहीद सम्मान पदयात्रा निकाली है। आपको बता दें कि यह पदयात्रा हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक चलेगी। हरिद्वार से गंगा सागर तक बाएं तट से और गंगा सागर से गंगोत्री तक यह पदयात्रा दाएं तट से आचार्य योग साधनानंद जी महाराज पैदल यात्रा करेंगे। साइकिल से गंगा परिक्रमा करने के बाद पदयात्रा का यह महाअभियान आज भोले बाबा की नगरी वाराणसी में प्रवेश किया। सिर गोवर्धन पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। आज ये पदयात्रा का 59वां दिन है। कल मिर्जापुर के रुदौली गांव से चलकर यात्रा आज वाराणसी जिले में प्रवेश की। वाराणसी में आचार्य योग साधनानंद जी महाराज ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर यात्रा पुनः प्रारंभ की और आज उनकी यात्रा चंदौली के गौरा कला में रात्रि विश्राम करेगी। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव कानपुर से हूँ और पिछले 2005 से पर्यावरण के क्षेत्र में जो है काम कर रहा हूँ। महाराज जी, हमने देखा अभी आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, अभी हरिद्वार से गंगा सागर जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, यात्रा का उद्देश्य ये है कि आपने भी पढ़ा होगा कि तमाम सभ्यताएं हमारी सभ्यता के पहले समाप्त हो गई और जो हमारी सृष्टि का विकास है या भारत का विकास है या सारी सभ्यताओं का विकास है वो नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे सभ्यता का विकास इसलिए हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है वो जल पर आधारित है, चाहे वो पीने के लिए पानी हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, सिंचाई के लिए हो। मनुष्य का कोई ऐसा काम नहीं है जो पानी के बगैर पूरा हो। इसलिए लोग नदियों के किनारे बसे और उनकी ज़रूरत जो पानी की थी वो पूरी होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी जो नदियों से दूर रहे, जो गंगा की लाई हुई गाद से बनी जो धरातल था उस पर जो कर रहे थे, जो भूगर्भ जल होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो भूगर्भ जल को रिचार्ज करने का सबसे अधिक काम माँ गंगा करती है या उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो करती हैं। तो पानी पीने का जो हमें मीठा जल मिलता है वो रिचार्ज करने का काम गंगा करती है। अब गंगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, उथली हो रही है, इसलिए उनकी रिचार्ज करने की शक्ति भी कम हो रही है। आपने देखा होगा कि अगर आप पिछले 10 साल में पहले आपने जो नलकूप लगाए होंगे वो अगर 50 फीट पर पानी आ रहा होगा तब 100 फीट पर पानी आ रहा है। धीरे धीरे भूगर्भ जल की मात्रा कम होती जा रही है और हम उसे लेते जा रहे हैं। जिस दिन ये मीठा जल समाप्त हो जाएगा उसी दिन सृष्टि की अंत की शुरुआत हो जाएगी। अगर हम नहीं चेते और गंगा के साथ इसी तरह से, चाहे वो प्रदूषण के रूप में हो, चाहे उनकी धारा को अवरुद्ध करके हो, अन्याय करते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस मानव सृष्टि के लिए ही खतरा है। और यही उद्देश्य है लोगों को जागृत करने का कि अब गंगा को बचाने का सिर्फ सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। महाराज जी, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी 2014 से, जब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो आप अभी गंगा सागर से हरिद्वार से वाराणसी तक आए हैं, आपको गंगा में कितना साफ सफाई दिखा है? देखिए, साफ़ सफाई का स्तर जैसे हम हरिद्वार से आगे बढ़ते जाते हैं, हरिद्वार से आप बिजनौर आए, बिजनौर से अमरोहा आए, अमरोहा से आप जो है संभल आए, संभल से बदायूं आए, बदायूं से आप फर्रुखाबाद तक आए। फर्रुखाबाद के पहले का जो गंगा जल है वो शुद्ध है, क्योंकि उधर के लोग जो है ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं और ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बदायूं से जब आगे बढ़ते हैं, फर्रुखाबाद से आगे बढ़ते हैं और कानपुर तक आते हैं, तो गंगा का पानी पीने लायक नहीं रह जाता। आप गंगा में खड़े होंगे तो गंगा का पानी, अगर आप फर्रुखाबाद के उस तरफ खड़े हुए तो बहुत स्वच्छ और निर्मल आपको नीचे तक दिखाई देता है,
और यहाँ से खड़े होंगे तो आपको गहरा काला दिखाई देगा। तो ये गंगा के जल में, गंगा को तो प्रदूषित हो रही है, लेकिन प्रदूषण का कारण ये नहीं है। अगर गंगा में जल की मात्रा बढ़ा दी जाए, जैसे जितना पानी पहाड़ों से आ रहा है वो हम डैम में संग्रहित करने के बजाय बिजली के नाम पर उसको छोड़ दें तो निश्चित रूप से गंगा आपकी साफ़ हो जाएगी। गंगा को सफाई करने का जो स्वांग होता है, जो इन्होंने किया, मोदी जी ने किया नमामि गंगे का, उसका भी हमने देखा कि उनके लोग खड़े रहते हैं और जैसे ही आपने पॉलीथीन डाला वैसे ही वो उठा लेते हैं और उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बहुत कुछ तो उन्होंने काम किया है, लेकिन हमें पॉलीथीन उठाने की क्या ज़रूरत है। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक जो रिसाइकिल हो जाती है और दूसरी जो रिसाइकिल नहीं होती। जो हम गंगा पूजन के लिए फूल पत्ती, अगरबत्ती, माचिस, धूप बत्ती ले जाते हैं, वो ऐसी पॉलीथीन में ले जाते हैं जो रिसाइकिल नहीं होती और पूजा करने के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। अगर सरकार इतना कर दे कि ये जो रिसाइकिल नहीं होती है प्लास्टिक, उसको बनाना बंद कर दे, तो गंगा में प्लास्टिक का प्रदूषण ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर छोड़ भी आ पाएंगे तो दूसरे दिन चुनने वाले जो लोग हैं वो जा कर के बीन लेंगे और बेच देंगे, उससे उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनका परिवार पलेगा। तो कोई छोड़ेगा नहीं, एक भी पॉलीथीन कहीं भी होगी, गंगा के बीच में होगी तो नाव से ले जा कर के उठा ले आएंगे। तो बनाने के बजाय गंगा की सफाई पर जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी खर्च करते हैं, मेरा मानना है कि अगर उसको डैम के आकार को बढ़ाने में कर दें, क्योंकि बिजली भी आज एक ज़रूरत है। बगैर बिजली के मनुष्य के अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए और इतना बढ़ा दें कि बारिश का पानी भर लें उसमें डैम में, और उससे जो है साल भर पूरी बिजली बनाते रहें। अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो जो पहाड़ों से गंगा जल आ रहा है उसका 1/4 ले लें और 3/4 अगर जल छोड़ दें तो ये गंगा पूरी आपकी लबालब भरी रहेगी और इस तरह से बिजली बनाने का काम हो जाएगा और गंगा भी निर्मल और स्वच्छ रहेगी। दूसरा कारण क्या है कि इनके डैम का आकार छोटा है। बारिश में क्या करते हैं, जब गंगा भरती है तो ये डैम इनका भर जाता है तो वो पानी पूरा डैम का भी छोड़ देते हैं। तो जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ भी कटाव हो जाता है, खेत तमाम समाप्त हो जाते हैं। संभल और फर्रुखाबाद ज़िले में हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन आप समझ लीजिए इसमें गंगा में समा गई इस बार, जबकि वो बारिश नहीं हुई। पहली बार 2 महीने तक सिर्फ डैम का पानी छोड़ने की वजह से 2 महीने तक किनारे भरे रहे और किसान जो फसल लेते थे वो फसल नहीं ले पाए, सिर्फ एक ही फसल ले पाए। तो इस तरह से इससे नुकसान होता है। अगर सरकार सफाई पर जो पैसे खर्च कर रही है वो डैम का आकार बढ़ाने में कर दे और उसमें बारिश का पानी भर ले तो बाढ़ की समस्या से भी निजात हो जाएगी और क्या होगा, बिजली भी बनेगी और गंगा जो है स्वच्छ रहेगी। अच्छा, आपकी पदयात्रा में एक शब्द जुड़ा हुआ है, शहीद सम्मान पदयात्रा, इसका क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं। जिस तरह से गंगा के बगैर हम जल की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह से सीमा पर जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारे मिलिट्री के लोग हैं, जवान हैं, सेना के लोग हैं, सेना में तीनों विंग के लोग हैं, इसीलिए हमें यहाँ बहुत आराम से सो पा रहे हैं। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारे तमाम जो हम बड़े आसानी से अपना व्यापार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो स्थितियाँ नहीं हो पाएंगी जैसा दूसरे देशों में है। जैसे आप अफ़गानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, तो लोग निकलने में डरते हैं, कब कहाँ क्या हो जाएगा, जीवन की सुरक्षा नहीं होती है। जो हमारी नींद के लिए जो अपनी नींद हराम किए हुए है और 24 घंटे पलक झपकाए बगैर जो है सीमा पर खड़े रहते हैं, -36 टेम्परेचर जब होता है, हमारे यहाँ तो 2-3 हो जाता है तो हम कांपने लगते हैं। वो -36 में जो है वहाँ उसमें भी खड़े रहते हैं और पलक नहीं झपकाते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो देश के प्रहरी हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बेवा है, हम क्या करते हैं उसी तरह से कीचड़ उछालते हैं। हमने देखा समाज में, जैसे आम पर हमें उसको सम्मान देना चाहिए और उसको गौरवान्वित करना चाहिए कि तुम एक शहीद की पत्नी हो। अगर इतना ही ये गौरवान्वित समाज कर दे तो वो जो है एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में जो है समाज में पूजी जाएगी। लेकिन हम उसे भी नहीं छोड़ते हैं, उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी सम्मान देने की समाज की अपील है।
इस संदर्भ में सही सम्मान शब्द जुड़ा हुआ है। महाराज जी, आप अपने मुख से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गंगा को हम आप माँ मानते हैं, स्नान करने जाते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूँ कि अपनी थैली ले जाएं, जो पूजा पाठ उनको करना है वो विधिवत पूजा पाठ करें और ना स्नान करना स्नान करें, लेकिन वहाँ पर किनारों पर गंदगी न फैलाएं। पॉलीथीन छोड़ करके नहीं आएँ, क्योंकि पॉलीथीन छोड़ने से सिर्फ गंगा के जल का मार्ग जब अवरुद्ध होता है तो सिर्फ पानी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी प्रदूषित नहीं होता है, बल्कि कोयले बनने की जो प्रक्रिया होती है, हीरा बनने की जो प्रक्रिया होती है, संगमरमर बनने की जो प्रक्रिया होती है, केरोसिन ऑयल बनने की जो प्रक्रिया होती है, डीजल बनने की जो प्रक्रिया होती है, पेट्रोल बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो भी अवरुद्ध होती हैं और हमें सफ़र करना पड़ता है। अगर हम पॉलीथीन ही रोक दें तो और पर्याप्त मात्रा में जो पहाड़ों से पानी आता है उसे 3/4 ही छोड़ दें तो निश्चित रूप से गंगा जो है जितना पहले गहरी थी 30 से 100 मीटर तक फीट तक गहरी रहेंगी और बहुत ही आसानी से जो है वो रिचार्ज होगा भूगर्भ जल। लोगों को नलकूप जो है हर तीसरे चौथे साल जो है पानी उसका नहीं सूखेगा, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी आएगा। इस तरह से इससे सबका भला है, पूरी सृष्टि का भला है, पूरे विश्व का भला है।